हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया। और आज इस वीडियो में तमाशा बन चुके बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की बात होगी, जो शिक्षक बहाली को अपना इश्क ईमान समझ के बैठे हैं और बेरोजगारी के इस आलम में सड़कों की खाक छानने को मजबूर है। शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली रूपी मरहम की तलाश में है, पर अभ्यर्थियों का कहना है मरहम न मिला, मर हम गए। ऐसे में इसी कड़ी में कॉमर्स एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। स्क्रीन पर नई विज्ञप्ति है। क्या है इस विज्ञप्ति में? वाणिज्य में स्नातकोत्तर छात्र भर सकेंगे एसटीटी आवेदन। एसटीटी की विषय योग्यता में बिहार बोर्ड ने किया है संशोधन। आवेदन की तिथि भी बढ़ाकर अब 23 कर दी गई। इसी बीच अखबार के माध्यम से एक और बड़ी खबर आई। NIOS DLED को भर्ती में शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। शीर्ष कोर्ट 30 जनवरी को करेगी अगली सुनवाई। इसके अलावा कई बड़ी खबरें इस वीडियो में, अंत तक बने रहे। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है KVS PRT गाइड। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023। KVS PRT चयन परीक्षा 2023 की ये गाइड 100% सफलता की गारंटी 2000 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ देती है। KVS PRT शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऐलान होते ही आप आम अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर गहमागहमी और तैयारी की गहमागहमी के बीच आपकी स्क्रीन पर बड़ी पुस्तक। इस पुस्तक में जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान के साथ सामान्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर की जानकारी भी उपलब्ध है। ऐसे में ये पुस्तक रामबाण है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। पुस्तकों की खरीद पर आकर्षक छूट और फीडबैक के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने संपर्क सूत्र भी उपलब्ध कराया। चक्षु पब्लिकेशन समय समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई पुस्तक जारी करता रहता है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। और इसी कड़ी में चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश KVS PRT गाइड। पुस्तक की खरीद का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के कई बड़े केसों की चर्चा होगी। साथ में वाणिज्यों में स्नातकोत्तर छात्र भर सकेंगे एसटीटी आवेदन। विज्ञप्ति जारी हुई है, विज्ञप्ति से आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें, अंत तक बने रहे। सबसे पहले अखबार की खबर और विज्ञप्ति आपके स्क्रीन पर है। बिहार बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2022 वाणिज्य परीक्षा विषय और योग्यता में संशोधन किया गया। अब वाणिज्य संख्या में स्नातकोत्तर वाले छात्र एसटीटी वाणिज्य के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में आवेदन की तिथि को भी बढ़ाया गया है। अब 23 जनवरी तक आगे आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। बिहार बोर्ड द्वारा पहले परीक्षा के लिए विषय अंतर्गत 3 विषयों को डाला गया था। इसमें बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप विषय शामिल थे। संबंधित विषय में से किसी एक में 50% के साथ स्नातकोत्तर अनिवार्य था। इसको लेकर छात्रों द्वारा शिक्षा विभाग के पास शिकायत की गई थी कि किसी भी VP में वाणिज्य में स्नातक केवल अकाउंटेंसी और बिजनेस मार्केटिंग में ही होती है। ऐसे में एसटीटी वाणिज्य के लिए केवल अकाउंटेंसी वाले छात्र ही आवेदन कर सकते थे। इसको देखते हुए बिहार बोर्ड ने यह संशोधन किया। ऐसे में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया गया। कई फोन हमें अभ्यर्थियों के आए। अभ्यर्थियों का साफ लफ्जों में यही पूछना था, क्या बीएड की अनिवार्यता को समाप्त किया गया? जी नहीं, बीएड की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया गया है। सिर्फ स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है और 23 जनवरी तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा है उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अखबार के माध्यम से बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, साथ में विज्ञप्ति भी आप देख सकते हैं। ऐसे में और अखबार ने क्या लिखा है वो भी देखें। बिहार बोर्ड ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित अहार्ता में 5% छूट देने की बात भी कही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से NIOS DLED को लगा है बड़ा झटका। भर्ती में शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक की खबर है। ऐसे में अखबार ने जो बड़ी खबर लिखी है, क्या है? नई दिल्ली, देहरादून अखबार द्वारा ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई है। लिखा है कि हाई कोर्ट ने NIOS DLED को शामिल करने का जो बड़ा आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही NIOS DLED अभ्यर्थियों को 2-2 हज़ार रुपये हर्जाना देने का आदेश भी अब रोक लगाया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी 30 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी। इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ BED-TET प्रशिक्षुओं ने सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर की थी। उनका कहना था विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय नियमित DLED कोर्स की अनिवार्यता है, जबकि NIOS DLED दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से किया गया है। इसकी अवधि महज 18 महीने थी। जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मामला क्या है, अब पूरे मामले को समझिए।
शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों की 2600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है। इसमें से 1800 भर्ती हो चुकी है, जबकि 1800 अभी बाकी है। इन पदों के लिए NIOS से DLED करने वाले युवाओं ने भी आवेदन किया। सरकार ने 10 फरवरी 2021 को आदेश कर NIOS DLED को भर्ती से बाहर किया, उनकी भर्ती को अमान्य किया। इस संबंध में हाई कोर्ट ने गत 14 सितंबर को सरकार के आदेश को निरस्त करने का फैसला दिया। इसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा BEd अभ्यर्थियों द्वारा आगे चैलेंज किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर, NIOS DLED को भर्ती में शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट से 30 जनवरी तक रोक है और 30 जनवरी को सुनवाई के बाद आगे NIOS DLED का भविष्य तय होगा। देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों को DLED का कोर्स सरकार द्वारा ही कराया गया। अब सरकार इस पर फैसला ले, कानून बनाना हो कानून बना, ऐसे MHRD द्वारा कानून बनाया गया है और आगे NCT और शिक्षा विभाग भी इसमें क्या वक्तव्य देती है ये भी मायने रखता। देखना यह है 30 जनवरी को क्या होगा। पर कहीं ना कहीं जब अभ्यर्थियों को आगे पढ़ाया गया, NIOS से DLED कराया गया है, तो इनके भविष्य को भी देखा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सके तो सुप्रीम कोर्ट में तमाशा बना दिया। अब इस तमाशे की अगली कड़ी 30 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी और आगे क्या निकल कर आता है ये भी देखना है। ऐसे में 7वें चरण के इंतजार में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों को हम बड़ी खबर दे दें कि आगे 7वें चरण शेड्यूल के संबंध में गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जातिगत जनगणना के बाद मानसून सत्र में सभी मुद्दों को सरकार प्रस्तावित करेगी, आरक्षण में बदलाव करेगी। इसके बाद 7वें चरण का शेड्यूल, ऐसी खबर आ रही है। कहीं ना कहीं 7वें चरण शेड्यूल को लेकर सरकार आनाकानी कर रही है और इसको राजनीतिक रंग दे रही है। पर शिक्षा सुधार हार मानने वाला नहीं। आप देख सकते हैं हाईकोर्ट में हम आगे अपनी लड़ाई को बढ़ाने जा रहे हैं। 7वें चरण शिक्षक बहाली विज्ञापन को लेकर जल्द ही हाईकोर्ट में एक PIL और रीट आपको देखने को मिलेगा। लगातार हम अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं। बिहार सरकार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आम 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच 26 जनवरी 2023 से शिक्षा नीति लागू करने की बात केंद्र सरकार कर रही है। सोचने वाली बात यह है कि आम अभ्यर्थी जो टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं, आप ये समझिए कि 26 जनवरी को पूरे भारत में जो शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, यह कहीं ना कहीं आप 7वें चरण शिक्षक बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए जहर हो सकता है। 2011-12 में जब शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव हुए तो TET की परीक्षा जोड़ी गई और साथ में BEd की अनिवार्यता को भी रखा गया। ऐसे ही शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव होंगे और बिहार सरकार केंद्र सरकार पर पल्ला झाड़ेगी कि हम तो 7वें चरण का शेड्यूल दे ही रहे थे, पर केंद्र सरकार ने नीतियों में बदलाव करके बहाली फंसाई है। ऐसे में बिहार में क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है और शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीति करने के फिराक में बिहार सरकार और केंद्र सरकार है। ऐसे में अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि जल्द से जल्द शेड्यूल के लिए आगे सड़क के साथ कोर्ट से भी इस लड़ाई को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा सुधार लगातार इस पर प्रयास कर रहा है कि 7वें चरण शेड्यूल और क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आगे PIL और रीट पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया जाएगा। आज संध्या में अधिवक्ता के बड़े इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अधिवक्ता से लगातार हम मिल रहे हैं और आपकी लड़ाई को हाईकोर्ट पटना से बढ़ाने के लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BEd, DLED, M.Ed, PG की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।